श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और 20 नवंबर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। यानी कि ये अष्टमी तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए ये अष्टमी तिथि बहुत ही ज़्यादा खास है और बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। और इसी दिन हमें करना है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा उपाय। ये देखिए, अष्टमी जो तिथि होती है ये हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आती है। ये तिथि बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा खास होती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में सोमवार की अष्टमी का इतना अधिक महत्व क्यों है, क्यों सोमवार की अष्टमी बहुत ज़्यादा खास मानी जाती है। क्योंकि देखिए, सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव और पार्वती जी का मिलन हुआ था, इसीलिए सोमवार की जो अष्टमी होती है बहुत ही ज़्यादा खास होती है। और इस दिन 64 योनियाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आती हैं और इस दिन भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो इस दिन हमें कोई ना कोई उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी मनोकामना होती है वो भगवान शिव और माता पार्वती जी बहुत ही शीघ्रता से हमारी वो मनोकामना को परिपूर्ण कर देते हैं, हमारी वो इच्छा को परिपूर्ण कर देते हैं। इसीलिए इस दिन हमें बहुत ही सुंदर से उपाय ज़रूर करने चाहिए। यदि हमारी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से अधूरी है और हम चाहते हैं हमारी वो मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, तो ये एक सुनहरा अवसर है। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको करना है बहुत ही प्यारा सा उपाय। और ये जो उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ये पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताए हैं। अभी जो कथा चल रही है इसमें पूज्य गुरुदेव ने अष्टमी तिथि के विशेष उपाय बताए हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जो उपाय हम बताएंगे, पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और भगवान शिव के, माता पार्वती जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार से सोमवार की इस सुंदर सी अष्टमी तिथि पर उपाय को करना है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है और इस दिन हमें करने हैं बहुत ही सुंदर से उपाय। तो देखिए, ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है अब हम वो समझते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, एक तांबे के पात्र में जल ले लिया। ये आप अपने घर के मटके का लेना है, यानी रसोई घर में जो मटका होता है उसका आपको जल भर लेना है। ठीक है, इसी के साथ आपको देखिए 3 लेने हैं शमी के पत्ते। ठीक है, 3 शमी के पत्ते लेने हैं और इसी के साथ आपको एक लेना है बेलपत्र का पत्ता। ठीक है, बेलपत्र ले लिया एक आपने। बेलपत्र का जो पत्ता है वो कटा फटा या खंडित ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, आपने एक बेलपत्र का पत्ता ले लिया, 3 आपने शमी पत्र ले लिए और एक तांबे के पात्र में जल ले लिया। तो देखिए, ये तीनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन यानी सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। देखिए, ये उपाय आपको केवल और केवल कार्तिक मास की अष्टमी तिथि पर ही करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देखिए मंदिर आ गए। अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। ये उपाय आपकी सर्व मनोकामना की पूर्ति के उपाय है। यानी आपकी कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप बहुत समय से आप कह रहे हैं महादेव जी से कि महादेव जी मेरी ये इच्छा परिपूर्ण कर दें, लेकिन महादेव जी आपकी वो इच्छा परिपूर्ण नहीं कर पा रहे, यानी कर नहीं पा रहे, यानी उसमें देरी हो रही है, तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आपकी ये मनोकामना कुछ ही दिनों में परिपूर्ण हो ही जाएगी। तो आपको इसीलिए ये सुंदर सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है, आप जो 1 लोटा जल लेके आए हैं,
सबसे पहले आपको वो जल लेना है और आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। तो पूरा 1 लोटा जल आपने भगवान शिव पर समर्पित कर दिया। तो अब क्या करना है, अब आपके पास 1 बेलपत्र है, 3 शमी पत्र हैं। तो देखिए बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है ना, उसके ऊपर आपको ये 3 जो शमी पत्र हैं वो आपको रख देने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, अपने हाथ में आपको ये बेलपत्र ले लेना है और शमी पत्र ले लेना है। अब ये आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है अपनी मनोकामना को बोल करके, यानी आपकी जो भी किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है और आप चाहते हैं वो परिपूर्ण हो जाए, तो उस मनोकामना को आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि माता रानी मेरी ये मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है, आप इस मनोकामना को परिपूर्ण करें। और इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और आपको केवल ये स्पर्श कराना है बेलपत्र और शमी पत्र। उसके बाद आपको क्या करना है, यही बेलपत्र और शमी पत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और देखिए जब आप अर्पित करोगे ना, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो डंडी का हिस्सा है ना वो जलाधारी की ओर नहीं रखना, ये हमें विपरीत दिशा में रखना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी और भगवान शिव के शिवलिंग पर भी विपरीत दिशा में आपको इस जो डंडी का हिस्सा है वो रखना है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र और शमी पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देने हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है इस कार्तिक मास की अष्टमी तिथि पर, सोमवार की अष्टमी तिथि पर। बहुत ही विशेष ये उपाय है जो आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही खास और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, अंतिम मौका है, ये हमें गंवाना नहीं है और इस दिन हमें ये सुंदर सा उपाय करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।